आज आदरणीय साहित्यकार श्री सुधीर मिश्र जी की यात्रा वृत्तांत कृति मुसाफिर हूँ यारो इसके विमोचन के इस अवसर पर ये चैप्टर जब लिखते थे तो लिखने के बाद मेरे को भेज देते थे, तो मैं इस किताब की जो लेखन यात्रा है उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। और इसके अलावा या मेरी क्लोज फ्यूचर तो यूँ भी बातचीत के बीच में अक्सर ही बताते रहते थे। अगर आप इस किताब को शुरू से ही पढ़िए, वहाँ आप एक ऐसे व्यक्ति को पाएंगे जो जीवन में संघर्षों के दौर में गुजर रहा है, लेकिन आगे बढ़ने की उसकी रास्ता कहीं से कम नहीं है। तो इस किताब को पढ़कर आप ले जा सकते हैं, इस ताकत के साथ, इस खूबसूरती के साथ, इस इमोशन के साथ इस किताब को लिखा गया है। अगर आप दोस्तों में बैठ कर कभी इस तरह की बात करेंगे कि भाई एम्स्टर्डम में पता है क्या होता है, तो आप इस किताब में जो वो सारी बातें बताएंगे उसकी पक्के तौर पे है कि सामने पिक्चराइजेशन हो जाएगा। Finally, आपको सीसे बता दो, this book was a failed Pakistani क्या खत्म है? तब अच्छा वॉक्स ओपन करता है। ये इस किताब का ये है, this book was a failed Pakistani कौन कहता है ये YouTube की जनरेशन में? as a real भी उन्होंने बैठे और वो ठीक हम एक पॉलिटिशियन ये अध्याय किसी सिर्फ आपके सामने से पूछेगा जिसका कहानी आप सबूत जानना चाहेंगे कौन है इन स्टडी थी, क्या वो गोलगप्पे खानी और नहीं खाई तो किसको जा रही है क्या, यही है वो तो पादक पर। मैं इसको पढ़ता हूँ सुधीर मिश्र जी की अनुमति से। पहली बार 7 समुद्र पार की यात्रा पर निकलने का रोमांच अद्भुत था। फ्लाइट पर चढ़ने से पहले ही पांव तकरीबन हवा में थे। शायद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अंतरिक्ष में भी इतना रोमांच नहीं महसूस किया होगा जितना डच एयरलाइंस के इस बोइंग विमान को देखकर तब हो रहा था। आगे के पैरा में लिखते हैं कि यात्रा पर आगे निकलने से पहले चलिए थोड़ा पीछे हो लेते हैं। करीब 12-13 साल पहले पुराने लखनऊ के चौपटिया जियालाल पाठक के एक लोअर मिडिल परिवार से निकला एक युवा जो कभी ट्यूशन पढ़ाता था तो कभी साइकिल पर लॉटरी बेचता, कभी खस्ते पूरी की दुकान खोल लेता, तो कभी राजनीति में जाने के लिए छात्र संघ के चुनाव में दाव आजमाता। वह जो उड़ना चाहता था, दौड़ना चाहता था, गिरना भी चाहता था, बस रुकना नहीं चाहता था। इन सारे संबंधों संघर्षों के बीच अचानक उसका रास्ता पत्रकारिता की ओर मुड़ गया। एक ऐसी मंजिल जहां सब कुछ था, उड़ना, दौड़ना, गिरना, संभलना और लगातार चलते रहना बिना रुके। ये साहित्य के एंगल से अगर हम इस उदाहरण को देखें तो ये शब्दों पर मत जाइए, इसके भावों में हम सबके संघर्ष की दास्तान बयान हुई है। हम सब लोग जो भी संघर्ष से गुजरा है वो इस साहित्यिक पोर्शन को अपने जीवन का हिस्सा मान के इसको पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। कि मैंने अपने जीवन में जो संघर्ष किए और जो मेरी परेशानियाँ थी और जो मेरी कमियाँ थी, मैंने उन सबको इसमें दिखाया है और इसलिए लिखा है कि मैं जानता हूँ कि बड़ी आबादी बैक बेंचर से होती है, शरारती लोगों की होती है और जो परेशान रहते हैं या क्लास में डाक और भी डाके जाते हैं, ऐसे लोगों की, ऐसे युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें अक्सर डिप्रेशन होता है। उनको अलग हमेशा ये अपने बारे में एक भावना रहती है कि वो क्या करेंगे। तो मैंने अपनी उन सारी ही भावनाओं को, अपनी सारी कमियों को, अपनी सारी परेशानियों को के साथ अपनी कामयाबी की यात्रा को दिखाया है। एक कमजोर व्यक्ति कैसे धीरे धीरे यात्राओं के जरिए आगे बढ़ रहा है और बेहतर हो जाता है। तो ये एक यात्रा संस्मरण से विदेश यात्राओं का नहीं है, ये व्यक्ति की जीवन की यात्रा है और इस जीवन यात्रा में वो क्या क्या सीख रहा है वो सारी चीज़ें आप चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि युवा इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, खासतौर से जो लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं उनको जरूर पढ़नी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।